यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। और मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और प्रभु ने आपके साथ में रहकर आपको शक्ति और सामर्थ्य दी होगी आज जीवन भर में जो भी कार्य आपने किए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में। यदि आपके परिवार में कोई बीमार है, आप बीमार हैं, तो इन सेशनों में इस महीने आप हमारे साथ में लगातार शामिल हुए। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको ठीक करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको स्वस्थ कर देंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय और 25 पद। लिखा है, मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। मैं पूरा वचन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आधा पढ़ रहा हूं। मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। परमेश्वर कहता है कि तेरे बीच में, तेरे परिवार में, तेरे समाज में जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उन्हें मैं दूर करूंगा। आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि तेरे परिवार में जो रोग हैं, जो तेरे शरीर में जो रोग हैं, उन्हें मैं दूर करूंगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे परिवार के रोगों को, मेरे रोगों को दूर कर दिया है। जैसे मैंने आपको सिखाया था, उसी पैटर्न में आप इन प्रार्थनाओं को करें, इन वचनों को शामिल करें। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा, मैं तेरे परिवार से रोगों को दूर करूंगा, मैं तेरे शरीर से रोगों को दूर करूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, ठीक करने वाला परमेश्वर है, स्वस्थ करने वाला परमेश्वर है। हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 30 और 31 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि जो पतरस है, उसके घर में कोई बीमार है और यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं। देखते हैं कि उसकी जो सास है वो बीमार है, वो बिस्तर पर लेटी हुई है और वो बहुत तकलीफ में है। यीशु उसके पास जाते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहती है कि वो उसी समय ठीक हो जाती है। लिखा है कि शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा, यानी कि पतरस या फिर अन्य लोगों ने कहा यीशु से कि यीशु, मेरी सास या फिर मेरी मां बीमार है, उसके लिए प्रार्थना कर दो। तब उसने पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका ज्वर उसी समय उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और उसे उठाया, वो बिल्कुल ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई, भली चंगी हो गई और उसी समय वो काम करने लगी, उनकी सेवा टहल करने लगी। परमेश्वर ने उनके बीच से, उनके परिवार से उस रोग को दूर कर दिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके बीच से, आपके परिवार से उन रोगों को, उन बीमारियों को दूर कर देगा, आपको पूर्ण रूप से छुटकारा देगा। इसीलिए हमने यहां पर लिखा है 31 डेज ऑफ हीलिंग एंड डिलीवरेंस। परमेश्वर आपको इन 31 दिनों में, जनवरी महीने में छुटकारा देगा, चंगाई देगा, यदि आप प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं। रोज उठें सुबह, रोज शाम को, और इन वचनों को जो मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, इन वचनों को रोज परमेश्वर के सम्मुख बैठकर इनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। राफा प्रेयर की तरह प्रभु का एडवांस में धन्यवाद करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे रोगों को दूर कर दिया, मेरे बीच में, मेरे परिवार में जो रोग थे तूने दूर कर दिया। जिस प्रकार पतरस की सास को तूने चंगा किया, तूने मुझे भी चंगा कर दिया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार से आपको कर रहा है और निश्चय प्रभु आपको चंगाई देगा, निश्चय प्रभु आपको ठीक करेगा, आपको स्वस्थ कर देगा। अब चाहे वो कितनी ही गंभीर बीमारी क्यों नहीं है, चाहे आप बिस्तर पे कितने समय से लेटे क्यों नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थी है, उसमें पावर है, वो शक्तिशाली है। जब आप उसे अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, वो फलवंत होगा और आपके अंदर एक नई सामर्थ्य को वो लेकर आएगा। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रिचा है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ।
मैंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रेयर सेंटर में भेजी थी। मेरे हस्बैंड की थी, उन्होंने जून में टेस्ट करवाया था, उनको पता चला उनको स्टोन है, स्टोन किडनी में है और स्टोन बड़ा था 7 mm का। मैंने प्रार्थना भेजी, वहाँ से प्रार्थना हुई उनके लिए और वो डेली प्रार्थना में सुनती थी। मुझे विश्वास था कि वो स्टोन निकल जाएगा। उन्होंने दिसंबर में टेस्ट करवाया 20 दिसंबर को और अल्ट्रासाउंड करवाया, सीटी स्कैन करवाया और उसमें स्टोन ही नहीं था, गायब था। ऐसा था कि मिरेकल हो गया उनकी लाइफ के लिए। मुझे विश्वास था कि सब कुछ ठीक करेगा प्रभु। मैं अब सारी महिमा, सारा आदर, सारी जलाल प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और ब्रदर पीके एंड सिस्टर अमिता मसीह और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूं कि आप इन दिनों में अपने जीवन में, अपने परिवार में परमेश्वर की चंगाई और उसके छुटकारे को देख रहे हैं। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और आप प्रभु के आगे उन बातों को रखें। यदि आज आप बीमार है, परिवार में कोई बीमार है, उनके लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह उन्हें छुटकारा देगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान और तारीफ करते हैं पिता। जय जयकार करते हैं यीशु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर पल हम सबको दिया है प्रभु जी, कि हम आपके निकट आकर आपकी प्रशंसा और तारीफ कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके भलाइयों के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु, तेरे प्रभु आनंद के लिए प्रभु, तेरी शांति के लिए प्रभु, जो हर दिन प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में देता है। और विशेष धन्यवादी हैं तेरे सहायक के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया है प्रभु। हम अकेले नहीं प्रभु जी पिता, वरन तेरा आत्मा हमारे साथ में है प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है प्रभु। धन्यवाद कि तू हमें सुरक्षित रखता है, हमारी सहायता करता है, हमारे लिए मार्गों को खोलता है, अपने लोगों को चंगाई देता है, उन्हें छुटकारा देता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू ये करने में सामर्थी है प्रभु। आज की सुंदर शाम में प्रभु तेरे लोगों के जीवन में प्रभु तेरी हीलिंग को, तेरे डिलीवरेंस को परमेश्वर पिता चाहते हैं प्रभु जी। मेरे खुदावन, जब तेरा वचन प्रभु जी हम सब तक पहुंचा है, तेरे वचन को तेरे लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब पतरस की सास प्रभु जी उस बीमारी के बिस्तर पर पड़ी थी पिता, तब तूने प्रभु जी उससे चंगा किया प्रभु जी। आज बहुत सारे भाई बहन प्रभु, बच्चे बुजुर्ग लोग प्रभु बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं मेरे प्रभु जी। आज यीशु नासरी के नाम से यदि आपके परिवार में कोई भी जन बीमार है, तो उसके सिर पर, उसके सामने जाकर उसके सिर पर हाथ रखें मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस समय बिस्तर, बीमारी के बिस्तर पर है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सारी बीमारियों को हम इनके शरीर से, इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। तूने वचन में कहा है कि मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त वो हर एक बीमारी जो इनके परिवार में है, हर एक वो रोग जो इनके शरीर में है, इनके परिवार से, इनके शरीर से निकलकर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। परिवार का एक एक सदस्य प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त वो सारा रोग, वो दुर्बलता, वो कमजोरी, वो कैंसर, वो ट्यूमर, वो पैरालाइज, वो हड्डियों की बीमारी, वो प्रभु जो आंखों में समस्या है, कानों में समस्या है, स्टमक में समस्या है, लीवर में, किडनी में, प्रभु मैं यीशु के नाम से उन रोगों को दूर जाने की आज्ञा देती हूँ, उन रोगों को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। यदि आप बीमार हैं, जहां पर आपको दर्द महसूस हो रहा है, वहां पर अपने हाथों को रखें प्रभु यीशु मसीह। बहुतों ने प्रभु अपने पेट पर हाथ रखा है, पेट से रिलेटेड हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम से। जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉपर काम करो यीशु के नाम से, लिवर प्रॉपर काम करो यीशु के नाम से। इनकी आंखों में जो धुंधलापन है प्रभु जी, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, यीशु के नाम से इनकी आंखें इसी वक्त चंगी हो जाए, हम आज्ञा देते हैं। इनके कान का प्रभु जो कम सुनते हैं या फिर बहरापन है, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी ने बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, स्किन एलर्जी है प्रभु जी, खुदावन पूरे शरीर में प्रभु जी फंगल इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर, प्रभु सफेद दाग शरीर में है पिता, यीशु नासरी के नाम से सफेद दाग की बीमारी को, एलर्जी को हम आज्ञा देते हैं, इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। इनकी स्किन को हील होने की आज्ञा देते हैं, हम हर प्रकार के स्किन डिजीज को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, नसों में ब्लॉकेज है, हर प्रकार का ब्लॉकेज खुल जाए यीशु नासरी के
नाम से। धन्यवाद, माइग्रेन यीशु के नाम से नष्ट हो। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने चंगा किया प्रभु। खुदावन जो मेंटली रूप से बहुत बीमार हैं, यीशु के नाम से मेंटली हर एक बीमारी दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु जी बहुत से लोग पिता परमेश्वर अपने आप को प्रभु बीमार महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु उनके शरीरों में सामर्थ्य नहीं है कि वो उठ खड़े हों, परंतु धन्यवाद करते कि तेरे वचन में सामर्थ्य है। तेरे वचन को इनके लिए प्रोक्लेम करते हैं और हर एक दुर्बलता को हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से कि इनके शरीरों से जाओ यीशु के नाम से। छोटे बच्चे जो इस समय बीमार हैं प्रभु, इनके शरीर को हष्ट पुष्ट और भला चंगा करें। इन्हें सामर्थ्य दें प्रभु जी कि ये फिर से तरोताजा हो जाएं। इनके शरीर को रिन्यू करे पिता। इनके शरीर के ऑर्गन्स को प्रभु जी प्रॉपर फंक्शन करने की आज्ञा हम देते हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता। आज प्रभु इनके परिवारों में जो प्रॉब्लम्स है पिता, इनके परिवारों में जो लड़ाई झगड़े हैं पिता, इनके परिवारों में जो कलेश और एडिक्शन है पिता, शराब की बुरी लतों से प्रभु जी लोग प्रभु परेशान है पिता, जिसके कारण प्रभु परिवारों में प्रभु कलेश है मेरे पिता। हर एक कलेश, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक एडिक्शन इनके परिवारों से चला जाए। हर प्रकार का कर्जा इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। खुदावन आप डिलीवरेंस देते हैं, आप छुटकारा देते हैं। यही हीलिंग और डिलीवरेंस जीवन के हर एक क्षेत्र में ये भाई बहन देख सके पिता। इन्हें रॉन्ग रिलेशनशिप से छुटकारा दे, इन्हें गलत संगति से छुटकारा दे पिता, इनके बुरे स्वभाव से छुटकारा दे पिता, इनके गलत नेगेटिविटी से छुटकारा दे, मृत्यु के गलत विचारों से छुटकारा दे पिता, हर एक बुरी अभिलाषा से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु कि आपने इन्हें वे विचार वाले जो थॉट्स है प्रभु, उस पर आप इन्हें विजय करें मेरे खुदावन। उस थॉट को प्रभु आप इनके जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर। प्रभु आज जो कोई भी पिता आपके सम्मुख है वो अपने जीवन में डरे हुए हैं, घबराए हुए, परेशान है पिता, यीशु के नाम से वो डर, वो परेशानी, वो घबराहट इसी वक्त इन्हें छोड़कर चली जाए। खुदा आपकी उपस्थिति आपके लोगों के साथ में हो, आपका अनुग्रह इनके जीवन में चाहते हैं पिता। प्यारे प्रभु आज रात में अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, जो रात भर सो नहीं पाते हैं प्रभु जी पिता, आज प्रभु सुकून भरी नींद आप इन्हें दें पिता। ये निश्चिंत होकर सोने पाए, तेरी महिमा को करने पाए, कल का दिन प्रभु तेरे साथ में देखने पाए प्रभु। और प्रभु आपका वचन जो कहता है उस वचन को सुनकर उसे अपने जीवन में अप्लाई करके प्रभु ये प्रभु आगे बढ़ सके। जैसे कि इस पूरे महीने में प्रभु तू अपने छुटकारे को, चंगाई को पिता अपने लोगों के जीवन में करने जा रहा है प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु आपके लोग पिता उनके बीच में से रोगों को आप नष्ट कर रहे हैं, उनके बीच से आप श्रापों से छुटकारा दे रहे हैं, इन्हें गरीबी से, कंगाली से छुटकारा दे रहे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज की सुंदर शाम में प्रभु एक एक विनती जो आपके सम्मुख रखी गई है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो विनती आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। और हर एक से आप प्यार करते हैं, यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में पिता, व्हाट्सएप में पिता, कॉल के माध्यम से प्रभु एक एक विनती जो आई है, धन्यवाद पिता। आपके लिए सब लोग बहुमूल्य है, ये तेरी प्रजा है और तू चाहता है कि तेरी प्रजा हमेशा प्रभु जी तुझ में उत्साहित रहे, उन्नति करती जाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।